नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। हाल ही में नागालैंड में आर्म फोर्सेस की मिसअंडरस्टैंडिंग से कई लोगों की जान चली गई, काफी तनाव हो गया। जो सेना के जो कैंप है उसको फूंक दिया गया, ग्रामीणों ने फूंका, उसको विरोध प्रकट कर रहे थे और एक बड़ा ब्लंडर जो हुआ है नागालैंड में हुआ। और इसके बाद जो एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई, जो कई स्टेट्स में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लागू है उसको वापस लिया जाए। और इस चर्चा को जो है हवा दे दी नागालैंड और मेघालय के मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा है सरकार से कि जो एक्ट है इनका मिसयूज हो रहा है, इनको वापस लिया जाए, इनकी जरूरत नहीं है। तो क्या है ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट? बहुत ही जो एक्ट है इसके तहत जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं, जो भी, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे वो बीएसएफ हो, और जो भी फोर्सेस हैं उनको स्पेशल पावर दी जाती है कि वो बिना किसी वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी के घर की तलाशी ले सकते हैं, और उनको अंदेशा हो कि कोई टेररिस्ट जो है कोई ऐसी गतिविधि को करने जा रहा है जो देश के लिए नुकसानदायक है, सुरक्षा के लिए किसी रेलवे ट्रैक को उड़ाने जा रहा है, कहीं बम फिट करने जा रहा है, तो वो उसको बिना बिना उसके शूट कर सकते हैं। और उन पर जो कार्रवाई है वो नहीं होती है। जो आर्म फोर्सेस है, जो स्पेशल पावर दी गई है, उसके तहत उनसे कोई जवाब तलब नहीं किया जाता है। लेकिन इस जो स्पेशल पावर एक्ट को लेकर काफी समय से एक जो ग्रुप है ये मांग कर रहा है कि इनको हटाया जाए, क्योंकि वो कह रहा है कि इसका कहीं ना कहीं मिस यूज हो रहा है। आर्म फोर्सेस बेलगाम होकर काम करती हैं और इसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं। जम्मू और कश्मीर के अलावा नागालैंड, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट में ये लगा हुआ है ये जो एक्ट है। और जम्मू कश्मीर से तो बार बार ये शिकायतें आती हैं, और जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के तहत जो कार्रवाई होती है और जो कुछ लोग मारे जाते हैं तो एकदम कंप्लेन आती है सरकार के पास कि उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। लेकिन अभी तक इस एक्ट के तहत किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि इनको स्पेशल पावर दी जाती है। तो ये चर्चा जो है इसका बाजार जो है अब गर्म हो गया, क्योंकि नागालैंड में हुआ सच में ये दुखदाई था। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई आर्म फोर्सेस की, उससे कई लोग मारे गए और काफी वहां पे जो है अभी तक स्थिति जो है टेंस बनी हुई है। तो क्यों जरूरत है हमारे को आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की, इस बात पर हमने चर्चा की है। हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल जेके बंसल सर है, हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर हैं। बंसल जी, सबसे पहले बंसल, मेजर जनरल बंसल आपके पास आएंगे, जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या नागालैंड में। अगर आप साफ शब्दों में, क्लियर शब्दों में हमारे ऑडियंस को बताएं कि हमारे दर्शकों को कि क्या हुआ, किसकी गलती थी, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और क्या जो ये मांग उठ रही है कि इस एक्ट को वापस लिया जाए, क्या ये सही है? नागालैंड का मोन डिस्ट्रिक्ट जो कि म्यांमार के साथ है, वहां पे मिलिटेंट ग्रुप वारदात करके म्यांमार में क्रॉस हो जाते हैं। तो आर्मी को एक जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी उसमें पता चला कि इस तरह का ग्रुप यहाँ सक्रिय है और आने वाला है। उसी समय एक गाड़ी थी जो लेबर को लेके जा रही थी, उनको रोका गया लेकिन रुकी नहीं। तो आर्मी को शक हुआ और गोली चला दी, जिसमें 6 सिविलियन मारे गए। इमीडिएटली उसके बाद में आर्मी के जो कैंप पर अटैक कर दिया गया, आग लगा दी, और उसके अंदर फर्दर जो आर्मी की भी एक जवान मारा गया और 7 सिविलियन और मारे गए। तो कुछ लोगों का कहना है कि आर्मी का ये इंटेंशन था। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बीबीसी ने भी अपनी न्यूज में बोला है कि जब आर्मी के कैंप पर अटैक हुआ तो गोली नहीं चलाई गई आर्मी की तरफ से, और उनका एक सोल्जर भी मारा गया। उन्होंने रेस्ट्रेन रखा। अगर ऐसा इंटेंशन होता तो तब भी गोली चला सकते थे वो, और उसमें बाकी 7 सिविलियन भी मारे गए उनकी आगजनी से। इस घटना के बाद में जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, जो ओपिनियन आए हैं, तो जो मुख्यमंत्री हैं नागालैंड के श्री रियो और मेघालय के मुख्यमंत्री श्री संगमा जी ने कहा है कि ये सब कुछ हुआ है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के वजह से। और इसका जो तो उन्होंने जो खासकर जो संगमा जी ने ये बोला है कि ये मैं इस घटना की वजह से नहीं कह रहा, मैं पहले से भी मैं इसका विरोध करता रहा हूं, और उसका कारण ये है कि ये जो एक्ट है काउंटर प्रोडक्टिव है। लेकिन मैं जो है संगमा जी के विचार से सहमत नहीं हूं। ये एक्ट बना था 1958 में, और उसके बाद में ही ये रहा। आजकल जो एक्ट है वो आसाम में है, पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड में है। अभी ये एक्ट जो है जो 1997 में पंजाब में भी था, जब वहां पर स्थिति नॉर्मल होगी तो वहां से हटा लिया गया।
18 में जो है ये एक्ट जो जो मेघालय से और पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से हटा लिया और 2016 में हटाया गया था त्रिपुरा से। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्ट में किसी का कोई आर्मी का कोई एजेंडा नहीं है, उनका कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है। अगर सब कुछ ठीक चल रहा तो आर्मी जाएगी भी नहीं और ये एक्ट का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो मैं समझता हूं या मेरा मानना है कि अगर जो ये बॉर्डर स्टेट्स हैं जहां पर इंसर्जेंसी है वहां पर जो शांति हो जाए, जो लोकल लोग हैं वहां के जो मिलिटेंट ग्रुप हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए और सुख शांति हो, करप्शन नहीं हो, तो फिर कोई उसका औचित्य नहीं बनता और ये अपने आप ही ये एक्ट लागू नहीं होएगा। तो इसलिए जरूरत है कि वहां पे सब तरह से शांति का प्रयास किया जाए बजाय इस एक्ट को रिपील करने के। तो मेजर जनरल बंसल ने बताया कि एग्जैक्टली क्या हुआ। उन्होंने बताया किस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि ये जो कहा जा रहा है कि जानबूझ के ऐसा हुआ, जानबूझ के कभी भी आर्म्ड फोर्सेस अटैक नहीं करती है। जिस तरह से उनको फूका गया, कैंप फूके गए, उसको रिटेलिएट नहीं किया, कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं की है, तो ये जानबूझकर कुछ नहीं हुआ है। और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का होना जरूरी है क्योंकि ये समय की मांग होती है। ऐसे एरियाज में आपको बता दें जहां टेररिज्म एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है, बॉर्डर टेंशन बहुत ज्यादा है। आपको बता दें इससे पहले त्रिपुरा में भी ये एक्ट था, मेघालय में भी ये एक्ट था, और ब्लू स्टार ऑपरेशन जब हुआ था पंजाब में तब भी ये एक्ट वहां लगाया गया था, लेकिन वहां से एक्ट हटा लिया गया। पंजाब में तो काफी कम समय के लिए था और त्रिपुरा और मेघालय में इस एक्ट को हटा लिया गया है। तो समय की मांग पर इसको विड्रॉ किया जाता है। तो ये जो स्टेट्स हैं जहां पर ये एक्ट अभी है, आसाम हो, चाहे वो नागालैंड हो, चाहे वो मणिपुर हो, वहां पर अभी इसकी जरूरत है, इसलिए इसको लगाया गया है और इसकी जरूरत है। मेजर जनरल पीके सहगल सर, हम जानना चाहेंगे आपको क्यों लगता है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की जरूरत है जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जो स्टेट्स हैं इनका, क्योंकि बॉर्डर जो है हमारे पड़ोसी देशों से बिल्कुल सटा हुआ है और कई तरह की एक्टिविटीज वहां चलती रहती है। सबको पता है टेररिज्म एक्टिविटी भी चलती है, बॉर्डर टेंशन भी चली जाती है, अंदर भी कई बार अंदर भी घुस आते हैं, जो इंटरनल जो हमारी लाइफ है, आम जनजीवन है, उस पर भी असर पड़ता है। तो ऐसे में कितना जरूरी है इस समय जो स्पेशल एक्ट लगा हुआ है इन स्टेट्स में। एक समय था जब पूरे नॉर्थ ईस्ट में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ था। आहिस्ते आहिस्ते स्थिति जैसे जैसे इम्प्रूव हुई वैसे वैसे उन स्टेट्स में ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटा दिया गया है। जहां तक अभी नॉर्थ ईस्ट का ताल्लुक है, इंस्टेड ऑफ ऑल द स्टेट्स अभी केवल असम, नागालैंड, मणिपुर में ये लागू है और 3 डिस्ट्रिक्ट और अरुणाचल, बाकी स्टेट से और अरुणाचल के बाकी हिस्से से इसको हटा लिया गया है। इस समय मणिपुर के चीफ मिनिस्टर, जहां पे ये पिछले 50 साल से लागू है, और नागालैंड के चीफ मिनिस्टर, जहां पे ये 60 ईयर से लागू है, अभी मांग की है सेंटर को और प्रेशर किया जा रहा है सेंटर को कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटा लिया जाए। खास करके ये जो नागालैंड में रिसेंट इंसिडेंट हुआ है इसको निगाह में रखते हुए ये मांग जायज है या नहीं जायज है वो तो समय बताएगा, क्योंकि अगर इसको हटा लिया जाए तो आर्म्ड फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वहाँ काम नहीं कर पाएंगी। हर समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उनको रिक्विजिशन करना पड़ेगा और जब तक वो पहुंचेगी फ्लीटिंग अपॉर्चुनिटी जो है वो दुश्मन, आतंकवादी, चाइना वगैरह इस्तेमाल करेंगे। सो इट बी अ ह्यूज डिसएडवांटेज। अगर आपको याद होगा तो ब्लू स्टार के समय पंजाब में भी इसको लगाया गया था, लेकिन जब स्थिति सही हो गई, माहौल सही हो गया तो उसको हटा लिया गया। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को लागू करने की आवश्यकता उस समय पड़ती है जब किसी स्टेट के जो अंदरूनी हालात हैं, दुश्मन की वजह कार्रवाई की वजह से, इंसर्जेंट्स की वजह से, टेररिस्ट की वजह से इतनी खराब हो जाती है कि पुलिस फोर्स को उसको संभालना सही नहीं होता, मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आर्म्ड फोर्सेस को रिक्विजिशन किया जाता है, उनको कहा जाता है कि अभी ये सिचुएशन आप हैंडल करें। सिक्योरिटी फोर्सेस को किया जाता है जैसे सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, असम राइफल्स वगैरह है। और अगर उनको सहूलतें ना दी जाए तो जैसे कि मैंने पहले कहा है, हर एक्शन के लिए उनको मजिस्ट्रेट को अप्रोच करना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट राइटिंग में आर्मी को या सीआरपीएफ को या बीएसएफ को या असम राइफल्स को रिक्विजिशन करेगा। ऐसे में आतंकवादी अपना काम करके चले जाएंगे, जान का माल का नुकसान होगा, देश की सिक्योरिटी जो है खतरे में पड़ जाएगी। ऐसे में बड़ा लाजमी हो जाता है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगाया जाए, क्योंकि अगर वो नहीं लगाया जाए तो सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो किसी प्रकार से अपना काम नहीं कर सकते। यानी दूसरे लफ्जों में, जैसे हिंदुस्तान की फोर्स श्रीलंका में गई विद आर्म्स टाइड बिहाइंड द बैक,
वही हिसाब हो जाएगा कि आप सिक्योरिटी फोर्सेस को मैदान जंग में उतार रहे हो, लेकिन आपने हर प्रकार से उनके हाथ तो बांध दिए। इसका फायदा केवल और केवल आतंकवादियों को होगा, दुश्मन को होगा और उन लोगों को होगा जो आपके देश को बर्बाद करना चाहते हैं। तो अहम बात यहाँ पे मेजर जनरल पीके सहगल सर ने कही है, बहुत एक क्लियर जो मैसेज दिया है कि क्यों जरूरत पड़ती है जब हालात बिगड़ जाते हैं, पुलिस फोर्स के बस की कार्रवाई नहीं रहती है, तब आर्म फोर्सेस को भेजा जाता है। और फॉर्मेलिटीज जो है मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना, इसमें ऐसे में अगर करेंगे समय व्यस्त हो, बर्बाद होगा और ऐसे में जो टेररिस्ट है वो अपना काम कर जाएंगे, जो हालात है वो बद से बदतर हो जाएंगे। इसलिए इन आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर दी जाती है कि वो तुरंत कार्रवाई करें और जो भी सिचुएशन है उसको तुरंत खत्म करें। ऐसे में उनको पावर देना बहुत जरूरी है। तो मौजूदा हालात में जो है, मानते हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स है कि ये जो एक्ट है इसका लागू रहना जरूरी है और सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कर रही है कि इसको धीरे धीरे हटा रही है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि त्रिपुरा और मेघालय में इसको हटा लिया गया और पंजाब में कुछ समय के लिए ब्लू स्टार ऑपरेशन के दौरान इसको लगाया गया था, फिर इसको हटा लिया गया। इस समय जम्मू और कश्मीर में, नागालैंड में, असम के कुछ डिस्ट्रिक्ट में और एक दो स्टेट्स में ये एक्ट लागू है। लेकिन डेफिनेटली ये जो है सरकार को जब लगेगा, जब हमारी एजेंसीज को लगेगा कि वहां पे हालात बिल्कुल ठीक है, कंट्रोल में है, तो इस एक्ट को हटा लिया जाएगा। इसको कोई बड़ा इश्यू बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों में इस एक्ट की जरूरत है इन स्टेट्स में। दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए कोशिश रहती है कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जो कई बार अनटच्ड रह जाते हैं, लोगों को समझ में नहीं आते कि क्या है ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जिस पर इतनी चर्चा हो रही है, इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है। तो हमने आपको बहुत ही सिंपल लफ्जों में बताया है और ये तो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि इस समय जो हालात चल रहे हैं कई स्टेट्स में, वहां पे इन फोर्सेस को स्पेशल पावर देने की क्यों जरूरत है। दोस्तों, न्यूज नशा देखते रहिए क्योंकि न्यूज नशा आपको हर खबर अपडेट देता है, करंट टॉपिक पे बात करता है एक्सपर्ट्स के माध्यम से। बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।